हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर चैनल कॉमर्स बाय बबीता शौरान। और इस चैनल पे आज 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। कि क्या नेचर या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी बिजनेस के और क्या पर्पस होता है कि लोग बिजनेस करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें भी हम करेंगे, उसके बाद हम बिजनेस में आएंगे। बेसिक चीज़ें क्या हैं? जैसे ह्यूमन एक्टिविटी। एवरीवन इज एंगेज्ड इन सम टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। For example, I am busy in making these videos. You are busy in watching the videos. Someone is doing some another work. For example, profession. They are engaged in any profession and so on. इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हर बंदा किसी ना किसी एक्टिविटी में इंगेज्ड है, उसी को ह्यूमन एक्टिविटी कहा जाएगा। ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स एनी एक्टिविटी दैट इज परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बींग्स। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो किसी बंदे ने की है उसको हम ह्यूमन एक्टिविटी कहेंगे। ह्यूमन एक्टिविटी आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टॉपिक्स। व्हाट आर दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Now the question arises, what is economic activities and what are non-economic activities? Student, economic activities को हिंदी में हम बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं। All those activities which are done to earn money, वो एक्टिविटीज जो पैसा कमाने के लिए की जाती हैं are known as इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो हम पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं। दीज आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर नॉट डन फॉर अर्निंग मनी बट दीज आर डन फॉर सेटिस्फैक्शन, these are done for achieving the satisfaction. Okay, students, economic activities are further divided into three parts. फर्स्ट वन इज बिजनेस, अनदर वन इज प्रोफेशन एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। आप पैसा किसी भी फॉर्म में कमा सकते हैं, आइदर आप बिजनेस करो या किसी प्रोफेशन में जाओ या फिर आप एम्प्लॉयमेंट करो। लेकिन नॉन इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका कितने भी पार्ट्स में फर्दर डिवाइड की जा सकती हैं। जैसे रिलीजियस कोई सारी चीज़ें बोलता है, कोई सोशल वर्क कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, उसको बोला जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक ही एक्टिविटी इकोनॉमिक भी हो सकती है और वही एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग इन द स्कूल, देन आई एम गेटिंग द सैलरी फ्रॉम द स्कूल, देन इट इज़ नोन एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू होम, देन गिव ट्यूशन टू द स्टूडेंट, देन ऑल्सो आई एम अर्निंग मनी फ्रॉम देम, देन इट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लेकिन मैं उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते अपने खुद के बच्चे को भी ट्यूशन करवा रही हूँ, तो वो मुझे पैसा नहीं देगा। तो वही एक्टिविटी, पढ़ाने वाली एक्टिविटी मेरे लिए, मेरे उस अपने बच्चे की जो एक्टिविटी जो है वो नॉन इकोनॉमिक में आ गई है। इसका मतलब है जिस किसी भी एक्टिविटी से हम पैसा कमाते हैं वो इकोनॉमिक है और जिससे पैसा कमाते नहीं है वो नॉन इकोनॉमिक है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। कोई सोशल वर्क कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बूढ़ा आदमी जा रहा था, हमने उसको रोड क्रॉस करवा दिया, उससे पैसे तो नहीं मांगेंगे ना हम कि हमने रोड क्रॉस करवाया, चलो आप 10 का नोट निकालो, ऐसा नहीं करेंगे ना। घर पे भी मैं बहुत सारे काम करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम मॉपिंग द फ्लोर एंड a lot of things are I'm doing, I'm not getting money from that। तो इसका मतलब वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। फिर अगर मैं पैसा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस चैनल से मुझे अर्निंग हो रही है, उस अर्निंग का मैं कुछ हिस्सा डोनेट कर देती हूँ किसी चीज़ के लिए, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो इसमें हमने कुछ नहीं पढ़ा है, बस इतना ही पढ़ा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर ऑफ टू काइंड्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक वो हैं जिससे पैसा हम कमाते हैं, नॉन इकोनॉमिक वो है जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं। ह्यूमन एक्टिविटी वो है जो परफॉर्म करता है कोई भी ह्यूमन बीइंग। दैट्स इट, दीज आर द सिंपल एंड बेसिक टॉपिक्स वी हैव डन। नाउ question arises, what is business, what is profession and what is employment? Now I have told you human activities are divided into three parts. These are business, profession and employment. Now the question arises, what is business, what is profession and what is employment? Students, business क्या है तो human activity, लेकिन ये वो economic activities में है। चाहे वो business हो या profession हो या employment हो, तीनों की तीनों activities economic हैं, जैसा कि मैंने पहले बता भी दिया है। तो business क्या है? Business is that economic activity which is conducted on regular basis. I have told you, on regular basis to earn profit। और क्यों किया जाता है? रेगुलर बेस पे किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? टू अर्न द प्रॉफिट। और कैसे किया जाएगा? थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड ऑल्सो। स्टूडेंट, बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रेगुलर बेस पे होगी, प्रॉफिट कमाने के लिए होगी। और वो प्रॉफिट कैसे कमाया जाएगा? या तो प्रोडक्शन करना है या परचेज करके सेल करना है, इस तरह से कमाया जाएगा। तो इस डेफिनेशन को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। इट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ डन ऑन रेगुलर बेसिस। कैसे? रेगुलर बेसिस पे।
क्यों? इन ऑर्डर टू अर्न द प्रॉफिट। और कैसे? थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि रेगुलर बेस पे ही करनी है, प्रोडक्शन या सेल एंड परचेज होनी चाहिए, और क्यों होनी चाहिए? ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। ये तीन चीज़ों का ध्यान रखना है इसकी डेफिनेशन लिखते टाइम। Students, now there is another human activities, economic activities. What are these? These are employment and profession. Now, what is employment and what is profession? Profession क्या है? It is also that economic activity. तीनों की तीनों ही economic activity हैं, ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। Profession is that economic activity जो कौन कंडक्ट करेगा? इट इज़ कंडक्टेड बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल स्किल एंड नॉलेज। ये कोई बंदा करेगा जिसके पास कोई ना कोई स्पेशल स्किल या नॉलेज जरूर होगी टू सर्व द सोसाइटी। क्यों करेगा? सोसाइटी को सर्विस देने के लिए। इसकी डेफिनेशन में भी आपको तीन ही चीज़ें याद रखनी है। एक तो एक्टिविटी कैसी है? इकोनॉमिक है, यानी पैसा कमाने के लिए की जाने वाली एक्टिविटी है। कंडक्ट की जाएगी किस बंदे के द्वारा? इट इज़ कंडक्टेड बाय दोज पर्सन हैविंग सम स्पेशल स्किल एंड नॉलेज। ये उन लोगों के द्वारा कंडक्ट की जाएगी जिनके पास कोई स्पेशल स्किल, कोई स्पेशल नॉलेज हो। क्यों की जाएगी भाई? पैसा कमाने के लिए क्यों की जाएगी? साथ में सर्विस देनी है सोसाइटी को, उस चीज़ के लिए की जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन में आपको मोटा मोटी तीन चीज़ें याद रखनी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सर्व क्यों की जाती है? टू सर्व द सोसाइटी। किसके द्वारा की जाती है? बाय द पर्सन हैविंग सम स्पेशल स्किल और नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर के पास उसकी अपनी स्किल होती है, नॉलेज होती है उस डिग्री की। एडवोकेट होता है, उसके पास अपनी मतलब प्रोफेशन की नॉलेज होती है। इसका मतलब भाई प्रोफेशन में वही जाएगा जो उस पर्टिकुलर फील्ड की पूरी नॉलेज हो। ओके, नाउ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक तरीके का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है अंडर विच वन वर्क्स फॉर अदर, जिसमें एक बंदा दूसरे के लिए काम करेगा। क्यों करेगा भाई? इन ऑर्डर टू गेट द रेमुनरेशन, रेमुनरेशन के लिए करेगा। इसमें भी वही तीन चीज़ें याद रखनी है। ये है क्या? कॉन्ट्रैक्ट है। क्या करेगा बंदा इसमें? एक बंदा दूसरे के कहे अनुसार काम करेगा, ताकि तीसरी चीज़ क्या याद रखनी है? ताकि उसे रेमुनरेशन मिल सके। आई एम अगेन रिपीटिंग द सेम डेफिनेशन। इट इज़ दैट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन वर्क्स फॉर अदर टू गेट द रेमुनरेशन। क्यों मिलेगा रेमुनरेशन? क्योंकि उसने दूसरे के लिए काम किया था। ओके, दिस इज एन एम्प्लॉयमेंट। कोई भी बंदा फैक्ट्री में किसी मालिक के लिए काम कर सकता है, गवर्नमेंट के अंडर में काम कर सकता है, किसी के लिए भी कर सकता है, बिकॉज ही और शी हैव टू गेट द रेमुनरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क। ओके, नाउ अब हम दोबारा से बिजनेस पे जाते हैं कि बिजनेस हमें पता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम प्रोडक्शन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? परचेज करके सेल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? ताकि हमें प्रॉफिट मिल सके। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं? आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड स्टूडेंट्स, देयर आर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो इकोनॉमिक है, जिससे पैसा कमाया जा सके। इसमें आपको क्या लिखना है? बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन टू अर्न द मनी। And what is done in under business? Purchase, sale, production. In this way, you can write an economic activity. पहले आप इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखने के बाद उसको आप डिफाइन करोगे तो लिखना है इट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड टू अर्न प्रॉफिट। ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है, वेदर यू आर परचेजिंग एंड सेलिंग, वेदर यू आर डूइंग प्रोडक्शन बाय योर फैक्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होगा, यानी आप गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदोगे और बेचोगे, बनाओगे और बेचोगे, यानी एक्सचेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी पर्सन इज परचेजिंग द गुड्स फॉर रीसेलिंग दैम, देन इट इज नोन एज द बिजनेस, बिकॉज ही और शी इज परचेजिंग द गुड्स या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज डन बाय हिम और हर इन ऑर्डर टू रीसेल दैट सो दैट प्रॉफिट कैन बी अर्न। लेकिन अगर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हुआ तो क्या वो बिजनेस है? बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी पर्सन इज परचेजिंग ए गुड एंड देन दे आर यूजिंग, ही और शी इज यूजिंग दैट पर्टिकुलर गुड फॉर देयर डोमेस्टिक यूज, देन इट इज़ नॉट द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री जो है काम कर रही है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने का, लेकिन उसी फैक्ट्री में उसने वही गुड्स उस फैक्ट्री से लेकर अपने घर में खरीद लेकर रख लिया है और उसका पर्सनल यूज़ के लिए वो काम कर रहा है। देन वो पर्सनल यूज़ के लिए किया हुआ वो गुड, वो केवल एक या जो 2 गुड्स यूज़ किए हैं वो उस बिजनेस में नहीं आएंगे। बाकी वो जितने भी खरीद रहा है, जितने भी बेच रहा है, वो सारे के सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ माने जाएंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? नाउ रेगुलरिटी इन डीलिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है इसका। इन बिजनेस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज
either production or either purchase and sale that must be done on regular base। सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस में, वेदर परचेज और सेल की हो या प्रोडक्शन की हो, रेगुलर बेस पे होना चाहिए। अगर वो रेगुलर बेस पे नहीं है ना स्टूडेंट, देन वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। अब क्यों नहीं कहलाएगा आप सोच रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कल ही एक स्कूटी मैंने बेची है, पुरानी थी, और मैं जब बाहर गई थोड़ी देर बाद तो मुझे किसी ने पूछा आप क्या करते हो, तो मैंने कहा मैं तो बिजनेसमैन हूँ, क्योंकि मैंने तो स्कूटी बेची है। सही कहा क्या मैंने? बिल्कुल नहीं, मैंने बहुत गलत बात कही है उनको, क्योंकि मैं परचेज हर बार स्कूटी परचेज एंड सेल नहीं कर रही हूँ। मेरी पुरानी थी, मैंने स्टॉक क्लियर किया, दैट्स इट। तो इसका मतलब मैं बिजनेसमैन नहीं बनी हूँ स्टूडेंट। बिजनेसमैन बनने के लिए मुझे रेगुलर बेस पे स्कूटीज खरीदनी चाहिए थी, फिर बेचनी चाहिए थी। पुरानी स्कूटी को बेच के मैं बिजनेसमैन नहीं बन सकती। इन दिस वे वी कैन से दैट इफ purchase of goods and services are done for on regular basis, then only you are known as you are doing the business, otherwise not। getting? अगला है स्टूडेंट प्रॉफिट मोटिव। ऑल द एक्टिविटीज विच आर डन अंडर बिजनेस आर डन फॉर प्रॉफिट मोटिव। either you are doing production, either you are purchasing the goods, either you are reselling the goods, whatever you are doing, everything is done for profit motive। जो भी काम करोगे, चाहे आप परचेज कर रहे हो गुड्स को, चाहे आप सेल कर रहे हो, सारी की सारी एक्टिविटीज स्टूडेंट प्रॉफिट मोटिव पे होंगी। लेकिन फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मोटिव पे हम कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अब देखो, बिजनेस में परचेज एंड सेल हुआ है, कई चीज़ें ऐसे परचेज की गई थी जो पेरिशेबल गुड थे किसी एक बिजनेस के द्वारा, और अब लॉकडाउन चल रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना, तो वो सारी की सारी चीज़ें पेरिशेबल हैं, ख़राब हो गई। तो इसका मतलब वो बिजनेस नहीं रहा क्या? बिजनेस है स्टूडेंट। हमारा मोटिव प्रॉफिट कमाना है। in order to earn the profit, sometimes loss also occurs। if loss occurs, then it doesn't mean that this is not the business, that is also the business। लेकिन आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। अगर प्रॉफिट कमाते टाइम अगर लॉस हो गया तो इट डजेंट मैटर मच। आगे से आप अपना ध्यान रखो और अच्छे से स्टेप उठाओ, फिर प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट कमाना होगा। ये हमें ध्यान रखना है। समझ में आ गया? अगला है स्टूडेंट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। व्हाट बिजनेस डज? बिजनेस क्रिएट द यूटिलिटी। Creation of utility may be in different forms, students। For example, place, form, time, ownership, utility may be possible। अब ये क्या है? प्लेस यूटिलिटी है। बिजनेस का काम है उपयोगिता को बढ़ाना, यूटिलिटी को बढ़ाना। प्लेस यूटिलिटी कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, जिस प्लेस पे उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, प्रोडक्शन प्लेस से लेकर वो कंजम्पशन जो प्लेस है कंज्यूमर तक पहुँचा देगा, प्लेस यूटिलिटी हो गई। फॉर्म यूटिलिटी क्या है? रॉ मटेरियल को वो फिनिश्ड गुड में बना देगा, जैसे कि आयरन से या स्टील से या बहुत सारे और प्रोडक्ट से बनाकर उसने कार बनाई है। हम आयरन पे बैठ के तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते ना। फॉर्म चेंज की किसने की? बिजनेस ने की ना। तो फॉर्म यूटिलिटी है। टाइम यूटिलिटी, फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें सीजनल होती हैं, वो कुछ ही टाइम बनती हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट उनकी होल ईयर होती है, तो उसको एज पर द रिक्वायरमेंट उन लोगों तक पहुंचानी होती हैं। तो बाकी टाइम तक वो क्या की जाती हैं? स्टोर की जाती हैं। कहाँ? वेयर हाउसेज में, गोडाउंस में। तो इसका मतलब है उसको बोला जाएगा टाइम यूटिलिटी। जिस टाइम पर ज़रूरत पड़ेगी तब लोगों तक पहुंचाना, तब तक स्टोर करके रखना। कौन कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। अगला है ओनरशिप। पहले ओनरशिप प्रोड्यूसर के पास थी, देन मिडलमैन के पास हुई, देन कंज्यूमर के पास गई। इस तरह से जिस ओनरशिप का जो यूटिलिटी है वो भी कौन क्रिएट कर रहा है? बिजनेस क्रिएट कर रहा है। ये ओनरशिप किससे छीन लेता है? प्रोड्यूसर से छीनकर कंज्यूमर को दे देता है, कंज्यूमर बदले में पैसे दे देता है। ओके, नाउ लास्ट वन इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। नो डाउट स्टूडेंट दैट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिजनेस। हमें पता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन कंज्यूमर सेटिस्फाई हुआ ही नहीं। कितने दिन कमा लोगे पैसा? इट मीन्स दैट वाइल डिसाइडिंग इन ऑर्डर टू अर्न द प्रॉफिट यू हैव टू कीप इन माइंड द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन ऑल्सो। आपका ये भी एक मोटिव होना चाहिए कि कंज्यूमर सेटिस्फाई हो। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं हुआ स्टूडेंट्स, देन आप अपना बिजनेस लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा और ना ही आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। इट मीन्स दैट देर इज़ अनदर कैरेक्टरिस्टिक, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल so that you can get the notification with every new video uploading. Okay, bye.